और स्टार्टअप का हब है जी। और बेंगलोर से मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। जो पढ़ाई और जो मैं आगे बढ़ा वो बेंगलोर से मुझे बहुत सीखने को मौका मिला। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई भी बड़ा काम, नया काम जो हमारे विजन इंडिया का है, जिसमें प्लान डेवलप और एसेंट की बात है, वो बेंगलोर से शुरू की जाए। और स्टार्टअप का भी ये हब है। एक तरीके से अगर हम देखें तो स्टार्टअप यहां का हब है। और स्टार्टअप और यूथ दोनों को अगर मैं कहूं, अपनी मुश्किलें और कमियों को दूर करने के लिए अगर यूथ आगे आता है तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान होगा। तो क्या सारे वर्ग हैं यहां पे, आप यूथ की बात दोहरा रहे हैं, तो क्या यूथ से ही उम्मीद है आपको? आप बदलाव जो लीड करना चाहते हैं, जो विजन की आपने बात करी है, क्या यूथ से ही वो एहसास है? वो यूथ से इसलिए कि कमियां जो हमारी हैं वो खोज सकता है। वो अपनी कमियां, अपनी मुश्किलें उसको खोजेगा। और एक डेवलपिंग कंट्री अगर है तो उस पर हर कदम पर समस्याएं हैं। बिल्कुल ठीक बात। और हमारा देश विविधता का है, डाइवर्सिटी है, तो समस्याएं बहुत हैं हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर। लेकिन स्टार्टअप जो है एक पॉजिटिव रास्ता है। जो स्टार्टअप अगर होता है शुरुआत, तो एक स्टार्टअप पॉजिटिव हमें रास्ता देता है। तो इसलिए यूथ जी, और क्योंकि शुरुआत बेंगलोर में है, यहां पर हब है इसका, इसलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए बैंगलोर से शुरुआत हो रही है क्योंकि यूथ का हब है, स्टार्टअप का कल्चर है, सिलिकॉन वैली है, और कहीं ना कहीं कर्नाटक के प्रति एक दिल का रिश्ता भी है आपका। तो इसलिए हम और आप आज यहां इकट्ठे हुए हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। आपने, मुझे याद है आज अभी पैनल डिस्कशन में भी बात आई थी, आपने शायद न सुना हो, लेकिन आलोक जी उस समय बैठे हुए थे। हमारे एक पैनलिस्ट हैं, उन्होंने ये कोट किया कि लगभग पिछले 10 साल में स्टार्टअप का कल्चर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। स्टार्टअप का कल्चर बहुत तरीके से बदला है देश में, एक अलग वेव शुरू हुई है। और मुझे याद आ रहा है 2016 जब हिंदुस्तान की पहली एक प्रोग्रेसिव विजन के साथ, जो आपने क्राइटेरिया प्रोग्रेसिव रखा, इंक्लूसिविटी की बात की, यूथ की बात की, आपने एक नई आईटी पॉलिसी बनाई थी। और पहली देश की स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में उत्तर प्रदेश में बनी थी, जब आप चीफ मिनिस्टर थे और आप चीफ सेक्रेटरी थे। मुझे याद है कि 2016 में सबसे पहले स्टार्टअप पॉलिसी, और केवल पॉलिसी ही नहीं बना बल्कि उसके लिए बजट का आवंटन करना और इस पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने का काम, और डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी देना और अधिकारियों का एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स का बना देना, उनके साथ काम करना, उसको आगे ले जाने के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी। और मैं समझता हूं मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी रहे हैं, वो इसको बेहतर समझा सकते हैं। जी, मेरे पास ये पॉलिसी है आज, उत्तर प्रदेश की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पॉलिसी जो आपने शुरू की थी 2016 की, उसकी कॉपी मैं लेकर के आया हूं। और इसमें चीफ साहब आपको याद करेंगे, मुझे भी याद है मुख्यमंत्री जी के रूप में जब आपने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आपका ज्यादा वो होगा, आप इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। फंड ऑफ फंड्स भी आपने क्रिएट किया था, एक बड़ा फंड बजट के माध्यम से आपने दिया था। मैं ये जानना चाहूंगा, कभी लोगों को सुनने को नहीं मिलता कि एक चीफ सेक्रेटरी और एक चीफ मिनिस्टर के बीच में चर्चा क्या होती है, लोग बात क्या करते हैं। आपको जब मैं चाहूंगा आप वहां से बात शुरू करिए, जब आपने, जिस दिन आपकी पोस्टिंग हुई होगी और आदेश जारी हुआ कि अब आप चीफ सेक्रेटरी हो गए उत्तर प्रदेश के। किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, आईएएस अफसर के लिए चीफ सेक्रेटरी होना करियर का सबसे बड़ा ड्रीम होता है। वहां जिस दिन आपका वो ट्रांसफर आदेश जारी हुआ और आप मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे, उस समय आपने पहली बात इन्होंने आपसे क्या कही, अगर आपको याद हो? और फिर मुझे बताइए इस पॉलिसी पे का फ्रेम कैसे हुआ। नहीं, थैंक यू सर। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, आई हैड द ग्रेट प्रिविलेज एंड फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग एज चीफ सेक्रेटरी विद अ ट्रूली विजनरी लीडर लाइक मिस्टर अखिलेश यादव। और मैं कहूंगा कि ये जो विजन इंडिया की बात कही जा रही है, आई थिंक इनसे बेहतर कोई नहीं होगा जो विजन इंडिया की बात कर सकेगा। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ही ऑलवेज हैड अ ग्रेट विजन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड द पीपल। और खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में विजन की बात सर हमेशा करते रहे हैं।